भारतवर्ष के मठ मंदिर पुजारियों के सामूहिक एकीकरण करना, भले वो महंत है, वह पुजारी है, वह मठाधीश है, वह मंडलेश्वर है, वह किसी रूप में ठाकुर जी की सेवा करता है, वह ब्राह्मण हो या अन्य पुजारी हो, जो भगवान की सेवा आराधना करता है, भले वह राम सा पीर की करता है कि वह तेजाजी महाराज की करता है कि गोगा जी की करता है, वह किसी भी देव स्थल का पुजारी है जिसके आगे पुजारी लग गया है, वह सभी का सामूहिक एकीकरण करना पुजारी सेवक महासंघ का संकल्प है। उसी करके लगातार कई वर्षों से महासंघ राजस्थान में, संपूर्ण भारतवर्ष में विभिन्न कार्यक्रम करके लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है। और जहां पुजारियों की समस्याएं हैं, भले वे राजस्थान में है या अन्य प्रदेशों में है, उन पुजारियों से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए महासंघ काम कर रहा है। जिस क्रम में हमने राजस्थान में भी बड़ी संख्या में हजारों पुजारियों को जोड़कर एक संगठन तैयार किया है और आने वाले समय में लाख के आसपास पुजारी इस संगठन से जुड़ने वाले हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन का कार्य प्रारंभ है। एक ही उद्देश्य है कि पुजारी, मंदिर का महंत, सेवादार किसी भी रूप में सुरक्षित भी हो, भगवान की सेवा आराधना करता है। और पुजारी एक ऐसा है जो 36 कौम के लिए सेवा करता है और सबके लिए ज्ञानकार भगवान से जोड़ने का काम करता है। उसके लिए सरकारों ने भी कुछ नीतियां बना रखी है, उनमें और क्या परिवर्तन की आवश्यकता है, क्या और अच्छा करना है, कि सरकार को अवगत कराना, साथ में पुजारियों को सुरक्षा दी जाए। कई बार ज़मीनों की वजह से मठ मंदिर पुजारियों की जो सेवा से संबंधित उनकी दुकानें हैं, मकान है, ज़मीनें हैं, उनको कई माफिया हड़पने के प्रयास में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से पुजारियों को कई बार दुर्घटना का शिकार भी होना पड़ता है। आपने देखा है कई बार कई पुजारियों के साथ उनकी हत्याएं कर दी गई थी। ऐसे कई मामला चल रहे हैं। मंदिर माफी की ज़मीनें जो राजा महाराजा जागीरदारों के समय से ठाकुर जी की सेवा को दी हुई जो ज़मीनें हैं, उन ज़मीनों पर मंदिर का अधिकार है, मंदिर के पुजारी का अधिकार है, वहाँ गौ माता का अधिकार है। गायों की सेवा हो, गौशाला बने, गुरुकुल बने, वहाँ की फसल, वहाँ की खेती, उसका भोग ठाकुर जी को लगे, उसका उपयोग भगवान के हो। लेकिन कई जगह उन ज़मीनों पर अतिक्रमण है, पुजारियों की कई इस प्रकार की शिकायतें हैं, कोर्ट का आदेश है तो भी कई जगह खाली नहीं हो पाती है। इसलिए सामूहिक रूप से पुजारियों की समस्या का निराकरण और पुजारियों की क्या अधिकार हैं, सरकार से उनको क्या क्या लाभ मिलता है, किस प्रकार के लाभ वो ले सकते हैं, इस प्रकार की जानकारी पुजारियों तक पहुँचे, उसके लिए एक बड़ा महाअधिवेशन होने जा रहा है। कलयुग के देवता बाबा श्याम सरकार, ये वहाँ पर अधिवेशन रहेगा। 19 सितंबर त्रयोदशी 10 बजे से प्रारंभ होगा और श्याम चैरिटेबल ट्रस्ट जयपुर वालों की धर्मशाला, राजकीय हॉस्पिटल चौराहे के पास खाटू श्याम जी सीकर में ये महाअधिवेशन होगा, जिसमें संपूर्ण राजस्थान के कुछ बाहर के प्रांतों के पुजारी महंत इसमें उपस्थित हो रहे हैं, जहाँ सामूहिक चर्चाएं की जाएगी। मुख्य विषय और बिंदु रहेंगे राजस्व विभाग परिपत्र 13/12/1991 निरस्त करते हुए राजभूमि सुधार तथा जागीर पूर्ण भरण अधिनियम 1952 की धारा 9 के तहत अन्य कृषकों के समान पुजारियों को भी खातेदारी प्रदान की जाए। पुजारी अपनी स्वयं की ठाकुर जी की भूमि है। कई मंदिरों में पुजारी पूजा आराधना कर रहा है, लेकिन उपार्जन का साधन नहीं है। वो मंदिर की भवन दुकानें बनाना चाहता है, किराए चढ़ाना चाहता है या खुद करना चाहता है, वो खेती करना चाहता है, खेती का कोई उपयोग करना चाहता है। कोई जिस प्रकार से किसानों को लाभ मिलते हैं, लोन मिलता है, उस पर कोई खेती करने के लिए अनुदान मिलता है, कुछ ग्रीन एनर्जी इत्यादि, सौर ऊर्जा इत्यादि, या आजकल सरकार की कई योजना है कम पानी और कम जमीन पर खेती, लेकिन पुजारी नहीं कर सकता। किसान कर सकता, पुजारी नहीं कर सकता। तो उसको वो अधिकार मिलना चाहिए। जब पुजारी ठाकुर जी की सेवा कर और उपार्जन के लिए जमीन राजा महाराजाओं ने दी है, तो उस जमीन का उपयोग पुजारी को होना चाहिए, उसका अधिकार उसका होना चाहिए। दूसरा, संत महंत एवं पुजारियों की जानमाल की सुरक्षा हेतु पुजारी प्रोटेक्शन बिल अतिशीघ्र लागू किया जाए। देवस्थान विभाग वर्ष की सूची आने वाले 48,466 मंदिरों की जो ग्रामीण आबादी में स्थित है, ऐसे मंदिरों के पट्टे जारी करवाने के प्रावधान पंचायती राज विभाग से करवाए जाकर
वंश परंपरागत अनुरूप पुजारी को पट्टे दिए जाने के निमित्त, ये तीसरा हमारा बिंदु है। चौथा, समस्त अराजकीय मंदिरों को बिजली पेयजल निःशुल्क उपलब्ध करवाने हेतु फार्मर रजिस्ट्री के मंदिर माफी भूमि को सम्मिलित करवाया जाए। छठा है, समस्त मंदिर संपत्ति विवाद निरस्ताकरण कर हेतु मंदिर ट्रिब्यूनल का गठन किया जाए। सातवां है, राजस्व परिपत्र 12/9/18 की 100% पालना, पुजारी रजिस्टर, LRC, लीकेज पुजारी रजिस्ट्रेशन लाभ और समस्त मंदिर माफी भूमि अतिक्रमणों को धारा 91 के तहत हटाया जाए। आठवां है, भूमिहीन मंदिरों के पुजारियों की सेवा भोग मंदिर व्यवस्था आदि हेतु लगभग 30,000 प्रतिमाह सहयोग राशि उन्हें दी जाए। मंदिर माफी भूमि अवाप्त राशि संबंधित मंदिरों के बैंक खाते में जमा कराई जाए। राजस्थान पुजारी कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन हो। पुजारी सेवक अन्य पुजारी जातियों के केंद्रों की OBC सूची में शामिल करने हेतु केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाए। सभी मंदिर पुजारियों को वंशानुगत वार्षिकी राशि भोग राशि 10,000 प्रतिमाह दी जावे। नियमों में सुधार कर तहसील द्वारा भुगतान किया जाए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, सरकारी फसली ऋण, तारबंदी, फार्म पोंड, पोली हाउस, समस्त कृषि उपकरण सामान्य किसानों की तरह सब्सिडी परिलाभ अन्य सामान्य किसान की तरह पुजारियों को भी दिलवाए जाए। मंदिर माफी की जमीनों पर डोली भूमि गैर कृषि कार्य हेतु अनुमत करवाना इत्यादि, ये कुछ मांगे हैं, कुछ समस्याएं हैं जिनके निराकरण के लिए पुजारी महासंघ काम कर रहा है। और उसी क्रम में सामूहिक रूप से राजस्थान के हजारों पुजारी इस अधिवेशन में एकत्र होंगे। पुजारियों की कई स्वयं की कई समस्याएं किराएदारों से संबंधित है, मंदिरों के ट्रस्टों से संबंधित कोई समस्या हैं, उनके लिए सामूहिक रूप से संस्था परिवार में एकत्र होकर उन पर चर्चा होगी। और हम लोग पुजारी, हम लोगों की जो समस्या है वो हम लोग एक जगह कलमबद्ध करके सरकार तक उन्हें पहुंचाने का काम करेंगे। इसके लिए ये महाधिवेशन का कार्यक्रम किया जा रहा है। मैं यहाँ स्वयं पुजारी के रूप में बैठा हूँ, मैं स्वयं पुजारी के रूप में यहाँ बैठा हूँ। जब मैं मेरे मंदिर पे जाता हूँ तो मैं, आज भी आप लोग जानते हैं, कई लोग देखे होंगे कि मैं मेरे पुजारी की भूमिका ही निभाता हूँ। वहाँ न कोई सरकारी बात करता, न इस प्रकार का माहौल। तो पुजारी होने के नाते पुजारी की पीड़ा मैं अच्छे से जानता हूँ। किसान होने के नाते मैं इस पीड़ा को जानता हूँ। गो पालन करता हूँ, गौशाला चलाता हूँ, तो मैं पीड़ा गौशाला वालों की अच्छे से जानता हूँ, किस प्रकार की क्या समस्या और पीड़ाएँ हैं। कांग्रेस काल में पुजारियों पर डंडे बरसाए गए, पुजारियों पर केस लगाए गए, पुजारी अपनी मांग और समस्याओं को लेकर गए, पुजारियों की किस प्रकार से हत्या हुई, ये सब पता है। ये कांग्रेस काल था, पुजारियों के विरोधियों का समय था। अब सनातन सुशासन की सरकार है और मुख्यमंत्री महोदय स्वयं ब्राह्मण पुजारी संतों का, देवी देवताओं का और सब जातियों के लिए हितकारी काम कर रहे हैं। तो इसलिए हम सामूहिक रूप से मिलकर अपनी समस्याओं का एकीकरण करेंगे और फिर इन सबको कलमबद्ध करके सरकार तक अपनी समस्याएं पहुंचाएंगे। और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि हमारी समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा साहब के द्वारा निराकरण होगा। हम लोगों की जो मांगे हैं, कामनाएं हैं, वो भी जल्दी पूरी होगी। हमारे पुजारी सेवक संघ महासंघ का ये द्वितीय अधिवेशन बाबा श्याम की नगरी खाटू धाम में 18 और 19 तारीख को होने जा रहा है। इसमें हमारा मुख्यतः एक ही बिंदु है, विशेष तौर से कि पुजारियों का रखरखाव और ठाकुर जी के मंदिर का रखरखाव प्रशासन से, सरकार से और केंद्र सरकार से जो हमारी पुजारी संघ के माध्यम से पुजारियों की दुख तकलीफ हो वहाँ तक पहुँचाएँ और सारी समस्या का समाधान सरकार के माध्यम से जो होना है वो तय है। और हमारा जो संगठन है वो जो मंदिर है, जैसे पुजारियों का रखरखाव है, संगठन में उनके सहयोग के लिए हमने एक अलग से फंड भी तैयार किया है जो मंदिर की सेवा पूजा के लिए भी रखेंगे और गौ माता के लिए भी उसमें करेंगे सारी संगठन के माध्यम से। और इस संगठन में हमारे श्री बाल मुकुंदाचार्य जी संरक्षक हैं और भी हमारे उज्जैन के पंडित महाकाल के प्रमुख पुजारी हैं महेश जी पंडित, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी इसमें पधार रहे हैं। यूपी, MP, समस्त राजस्थान से ही सभी पुजारियों से हमने निवेदन किया और जा के घर घर में जिला से स्तर से, तहसील स्तर से, SDM स्तर से हमने कमेटियां बनाई है जो हर पुजारी तक ये संघ की आवाज़ पहुँचा रहा है, पुजारी उस संघ से जुड़ रहा है।
और उनकी आवाज़ ये अधिवेशन का होगा समय, ये कितने लोग शामिल होंगे ये अधिवेशन पिछली बार जो 18 अक्टूबर का किया था हमने, उसमें करीब 5,000 व्यक्तियों का पुजारियों का आने का था, तो उसमें करीब 2,500 से 3,000 पुजारी परिवार पहुंचे थे। अब की बार 8 से 10,000 पुजारियों का आह्वान है खाटू श्याम जी आने का। अब बाबा श्याम कितने को बुलाता है वो सभी भागीदारी लेंगे अपने अपनी। मुख्य मांग पुजारियों की सुरक्षा है, पुजारियों को अनुदान अनुदान है, पुजारियों की भूमियों पर जो अतिक्रमण है उनको निकलवाना, मंदिर माफी की भूमियों पर जिस प्रकार से एक आम कृषक उसका लाभ लेता है, तो पुजारी भी कृषक के रूप में उसका लाभ ले सके, ये मुख्य बिंदु है।